उत्तराखंड में अब शिक्षा के नाम पर चल रही मनमानी पर बड़ा प्रहार हुआ है। जी हां, वो खेल जिसमें बच्चों की पढ़ाई के नाम पर अभिभावकों की जेब काटी जाती थी, अब प्रशासन की रडार पर आ चुका है। और इस बार कार्रवाई सिर्फ चेतावनी तक सीमित नहीं है, बल्कि साफ शब्दों में यह कहा गया कि नियम नहीं माने तो मान्यता रद्द होगी। देवभूमि के एक जिले में जिलाधिकारी ने एक ऐसा कड़ा रुख अपना लिया है जिसने निजी स्कूलों की गलियारों में हड़कंप मचा दिया। कई निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और प्रशासन ने साफ कर दिया कि शिक्षा को कारोबार बनाने वालों पर अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। जरा सोचिए, एक आम परिवार अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए कितनी मेहनत करता है। माँ अपने गहने तक कभी कभी गिरवी रख देती है, पिता ओवर टाइम करता है, लेकिन स्कूलों की तरफ से हर साल नए नए चार्ज थोप दिए जाते हैं। एडमिशन फीस, एनुअल फीस, डेवलपमेंट फीस, एक्टिविटी फीस, स्मार्ट क्लास फीस और फिर किताबें, ड्रेस, जूते, बैग, सब कुछ ऐसी दुकानों से खरीदने का दबाव जहां कीमतें सुनकर ही अभिभावकों के होश उड़ जाएं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शिक्षा अब सेवा नहीं बल्कि धंधा बन चुकी है? जांच में इस दौरान सामने आया कि कई स्कूलों में एनसीईआरटी की सस्ती और मानक किताबों को दरकिनार कर निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें लागू कर दी गई हैं। ऐसी किताबें जिनकी जरूरत पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप ये भी हैं कि कुछ जगहों पर खास दुकानों से ही ड्रेस और किताबें खरीदने के लिए अप्रत्यक्ष दबाव बनाया गया, यानी शिक्षा कम, कमीशन का खेल ज्यादा। लेकिन अब प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ये खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बेहद सख्त संदेश देते हुए कहा है कि अगर ट्यूशन फीस के अलावा अन्य मदों में गलत तरीके से पैसा लिया गया है तो उसे अभिभावकों को लौटाना होगा या आने वाली फीस में एडजस्ट करना होगा। यही नहीं, स्कूलों को आदेश गया है कि 15 दिन के भीतर अपनी संशोधित बुक लिस्ट जारी करें और एनसीईआरटी पुस्तकों को प्राथमिकता दी जाए। किसी खास दुकान से सामान खरीदने की बाध्यता तुरंत खत्म करें। वेबसाइट पर फीस और किताबों की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए। अब सोचिए, अगर ये सब पहले से नियमों में था तो फिर इतने सालों तक अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ क्यों डाला गया? यही वजह है कि ये कार्रवाई सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि हजारों माता पिता के लिए राहत की उम्मीद बनकर सामने आई है। खास बात यहाँ पर यह है कि जिलाधिकारी ने सिर्फ नोटिस जारी करके फाइल बंद नहीं की, बल्कि ब्लॉक स्तर पर संयुक्त जांच समितियां भी गठित कर दी गई हैं और इन टीमों को 15 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी। यानी अब सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, ग्राउंड पर भी जांच होगी और अगर तय समय में सुधार नहीं हुआ तो दंडात्मक कार्रवाई के साथ कानूनी केस तक दर्ज हो सकता है। सबसे अहम बात, आरटीआई एक्ट के उल्लंघन पर मान्यता रद्द करने तक की चेतावनी दी गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये मॉडल पूरे उत्तराखंड में लागू होगा? क्या दूसरे जिलों में भी ऐसे ही कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी? क्योंकि अभिभावकों की परेशानी सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है। हर साल लाखों परिवार स्कूल फीस के दबाव में टूट जाते हैं। कई माता पिता बच्चों की पढ़ाई छुड़ाने तक की भी सोचने लगते हैं और जब शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता खत्म होने लगे तो सबसे ज्यादा नुकसान समाज की भविष्य को होता है। और इस पूरे मामले में जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है जिलाधिकारी का सख्त और संवेदनशील रवैया। आमतौर पर ऐसे मामलों में शिकायतें फाइलों में दब जाती हैं, लेकिन इस बार प्रशासन ने सीधे सिस्टम को चुनौती दे दी और शायद यही वजह है कि आम लोग सोशल मीडिया पर खुलकर इस कार्रवाई की अब तारीफ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पहली बार किसी अधिकारी ने अभिभावकों की आवाज को इतनी गंभीरता के साथ सुना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि निजी स्कूल प्रशासन इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेता है। क्या वाकई फीस और किताबों का बोझ कम होगा? क्या अभिभावकों को राहत मिलेगी या फिर जांच पूरी होते होते मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? लेकिन फिलहाल इतना तय है कि शिक्षा के नाम पर मनमानी करने वालों को इस बार बड़ा संदेश मिल चुका है। अगर आप भी मानते हैं कि बच्चों की पढ़ाई कारोबार नहीं बननी चाहिए, अगर आप भी चाहते हैं कि स्कूलों में पारदर्शिता हो और अभिभावकों का शोषण बंद हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा ताकि हर माता पिता तक ये खबर पहुंचे। और कमेंट करके ये जरूर बताएं क्या आपके साथ भी कभी स्कूल फीस, किताबों या फिर ड्रेस को लेकर ऐसा कोई दबाव बनाया गया है या नहीं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम उठाते हैं जनता से जुड़े वो मुद्दे जिन्हें अक्सर दबाने की कोशिश की जाती है।